Hello students, welcome again to this channel English at your fingertips। स्टूडेंट्स, आज हम टाइम एंड टेंस की जो हमारी सीरीज चली हुई है उसका पार्ट 5.2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले पार्ट में 5.1 में आपने सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की स्टडी की थी कि उस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या उसकी पहचान होती है, किस तरह से उसको हम ट्रांसलेट करते हैं, अफर्मेटिव के लिए क्या रूल्स होते हैं, नेगेटिव के लिए क्या होते हैं और इंटेरोगेटिव के लिए क्या होते हैं। लेकिन यहाँ 5.2 में हम दो चीज़ें डिस्कशन करेंगे। एक तो ये कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या डिफरेंस होता है। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब कार्य का प्रेजेंट में पूरा होना, और जैसे ही कोई कार्य पूरा या समाप्त होता है तो वो पास्ट में चला जाता है। और पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में फिर क्या डिफरेंस है, कहाँ हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे और कहाँ हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे। ये स्टूडेंट्स, ये दोनों चीज़ें कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम वहाँ पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करें या हम उस कंडीशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट में टेंस को बनाएं। तो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि जो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए वो पास्ट इंडेफिनिट में लग करके पूछा जाता है कि मिस्टेक बताइए, एरर बताइए, स्पॉट एरर क्या है। या जो पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए उसे प्रेजेंट परफेक्ट में रख करके पूछा जाता है कि आप बताइए इसमें क्या एरर है। या इम्प्रूवमेंट पूछा जाता है कि इम्प्रूवमेंट कैसा हुआ। तो दोनों कंडीशन में हम इस चीज़ का चर्चा करते हैं। तो जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है या सिंपल पास्ट टेंस है वो अभी आपने पढ़ा है कि वो वे सेंटेंसेस जिनके अंत में तात आती थी, और ये तो है। और जो कार्य पास्ट में पूरा हो जाता है तो पास्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट में जैसे ही कार्य समाप्त हुआ तो वो पास्ट में चला जाता है। तो डिफरेंस दोनों में क्या है, डिफरेंस दोनों में एडवर्ब का है। प्रेजेंट परफेक्ट वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ कार्य के पूरा या समाप्त होने का प्रभाव प्रेजेंट पर पड़ रहा हो, यानी उसमें कोई ऐसी एडवर्ब दी होती है जो उसकी प्रेजेंट परफेक्ट होने का एहसास कराती है। जैसे जस्ट, जैसे जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट। यदि इस तरह की चीज़ें दी हैं तो हम प्रेजेंट परफेक्ट बनाते हैं। हम उन टेंसेस को प्रेजेंट परफेक्ट बनाते हैं जहाँ काम पूरा हो चुका है लेकिन कब हुआ वो हमें ये पता नहीं होता। और यदि उसमें एडवर्ब पास्ट की दी होती है तो तब हम उसको पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा कि मैंने अभी अभी भोजन किया है, तो क्या हो जाएगा, आई हैव जस्ट हैड माई मील। आई हैव जस्ट हैड माई मील, अभी अभी किया है। और यदि ये कहें कि मैंने कल भोजन किया था, तो क्या हो जाएगा, आई टुक, यहाँ आप हैड भी लगा सकते हैं। आई टुक हैड माई मील यस्टरडे। तो अब स्टूडेंट्स, यहाँ ये चीज़ है कि अब इसमें जब कल दिया है तो एडवर्ब किसकी होगी, पास्ट की। तो निश्चित रूप से वो किस में बनेगा, पास्ट में बनेगा। और उसमें क्या दिया था, जस्ट, यानी अभी अभी। तो जहाँ ऐसी एडवर्ब दी है जो इसका काम के पूरा या समाप्त होने का प्रभाव प्रेजेंट पर पड़ रहा है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं। और दूसरी कंडीशन में यदि सेंटेंस में कोई ऐसी एडवर्ब दी है, यदि कोई ऐसी एडवर्ब दी है जिसमें हमें ये लग रहा है कि वो पास्ट में कार्य पूरा हुआ है, तो फिर हम उसको इसी तरह से पास्ट में बनाएंगे। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये सेंटेंस है, वे 2 दिन पहले शहर गए थे। अब देखिए 2 दिन पहले तो क्या हो जाएगा, दे वेंट टू सिटी 2 days ago। दे वेंट टू सिटी 2 days ago। यदि हम ये कहें वे सुबह
शहर गए थे, तब क्या हो जाएगा? दे वेंट टू सिटी इन द मॉर्निंग, दोनों कंडीशन में। और यदि यहाँ है वे अभी अभी शहर गए हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? दे हैव गोन टू सिटी जस्ट नाउ, दे हैव गोन टू सिटी जस्ट नाउ, या दे हैव जस्ट गोन टू सिटी, दे हैव जस्ट गोन टू सिटी या दे हैव गोन टू सिटी जस्ट नाउ। तो दोनों ही कंडीशन में हम क्या करते हैं? दोनों ही कंडीशन में हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट हम कहाँ बनाएंगे और पास्ट इंडेफिनिट हम कहाँ बनाएंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में ये डिफरेंस है, हमें ध्यान रखना है। और स्टूडेंट्स, ये सेंटेंसेस जैसा मैंने बताया कि ये सेंटेंसेस अनेकों बार जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें पूछा जाता है। और कैसे पूछा जाता है? उसमें पूछा जाता है कि किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं और किस तरह से स्पॉटिंग एरर हम लगा सकते हैं। तो स्पॉटिंग एरर के साथ साथ इम्प्रूवमेंट ऑफ द सेंटेंस हम कैसे कर सकते हैं, तो दोनों चीज़ें हम देखेंगे। देखिए कॉम्पिटिटिव में कैसे पूछा जाता है, कंपटीशन में इस तरह से पूछा जाता है, आई हैव सोल्ड दिस ओल्ड कार लास्ट वीक। अब देखिए, आई हैव सोल्ड दिस कार लास्ट वीक, और यदि कोई एरर नहीं है तो क्या हो जाएगा? नो एरर, आपका ऑप्शन हो गया डी। तो ए, यदि आपकी मिस्टेक ए में है तो आपका ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा, बी में है तो बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, और सी आंसर तब होगा आपका यदि सी में मिस्टेक है। और यदि इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है तो आपका आंसर डी। क्योंकि स्टूडेंट्स ज़रूरी नहीं इसमें मिस्टेक हो, कई बार ऐसा होता है कि उसमें मिस्टेक नहीं दी होती, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या होता है। तो अब इसमें देखो, जैसे हम ए है, अब देखें क्योंकि इसमें कब दिया, काम कब हुआ है? लास्ट वीक हुआ है। तो लास्ट वीक होने का मतलब क्या है? एडवर्ब दी है पास्ट टेंस की। अब एडवर्ब चूंकि पास्ट टेंस में दी है, एडवर्ब पास्ट टेंस में दी है, तो हम पास्ट में ही इसको बनाएंगे। तो आपका आंसर क्या हो गया? ए, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट में बना हुआ है, पास्ट परफेक्ट में नहीं बनेगा। अब इसी सेंटेंस को यदि हम देखें इम्प्रूवमेंट के लिए दे दिया जाए, और इम्प्रूवमेंट के लिए दे दिया गया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? इसको अंडरलाइन कर दिया जाएगा, यानी इस पोर्शन में मिस्टेक हो भी सकती है और इस पोर्शन में मिस्टेक नहीं भी हो सकती। अब यदि इसमें मिस्टेक हो सकती है तो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए, उन 4 ऑप्शन में से किस को लगा करके इसके अंडरलाइन के स्थान पर लिख करके वो इम्प्रूव हो सकता है। पहला, आई हैज़ सोल्ड। दूसरा, आई सोल्ड। तीसरा, आई सेल। और चौथा, नो इम्प्रूवमेंट। तो इनमें से किस को लगाने पर वो ठीक हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? आई हैव सोल्ड की बजाय किसे बनना चाहिए? पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट सभी सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म लगती है। तो आई हैव सोल्ड की बजाय आई सोल्ड लगाना ज़्यादा बेहतर होगा, इसलिए इसका आपका आंसर हो गया बी। और यदि आपको बी को टिक कर देंगे तो आपका 1 मार्क्स हो जाता है। तो दोनों तरह से कंपटीशन एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोनों तरह से पूछा जाता है, दोनों तरह से पूछा जाता है कि वो हम किस तरह से उसको इम्प्रूव कर सकते हैं या स्पॉटिंग एरर क्या है। तो दोनों कंडीशंस जो है हम देख सकते हैं। तो इस तरह से ये रहा स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा दोनों में डिफरेंशिएशन। अब नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा यूज़ कहाँ करेंगे? यूज़ ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। यूज़ ऑफ सिंपल पास्ट टेंस, यानी हम इस टेंस का यूज़ कहाँ करते हैं? नंबर फर्स्ट, सिंपल पास्ट टेंस का यूज उन कंडीशन में होता है जहाँ कार्य पास्ट में शुरू हुआ है और पास्ट में फिनिश हो गया। जैसे शी went to market yesterday। शी वेंट टू मार्केट yesterday, वो मार्केट कल गई, पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में ख़त्म हो गया। दूसरा क्या हो सकता है? ही हेल्प्ड मी
मैनी वेज, उसने कई तरह से मेरी हेल्प की। तो इस तरह से एक तरीका ये हुआ कि पास्ट में जब कोई कार्य होता है तो हम इस पास्ट में होने वाले कार्य के लिए इस टेंस का यूज करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट यूज हुआ पास्ट में होने वाले कार्य। स्टूडेंट्स दूसरा यूज इसका पास्ट की हैबिट। यदि सेंटेंस में कोई पास्ट की हैबिट्स दी है, यानी पास्ट में वो हैबिट थी अब वो नहीं है, तो यदि पास्ट की कोई हैबिट दी है तो उसको हम सिंपल पास्ट टेंस में बनाते हैं। जैसे वी यूज्ड टू प्ले चेस इन दोज डेज। क्या हो गया, उन दिनों हम चेस खेल, अब नहीं खेलते क्योंकि हैबिट क्या है, पास्ट की है, अब नहीं रही वो हैबिट। इसी तरह से आई यूज्ड टू स्मोक व्हेन आई वाज, या ऐसी कर दीजिए आई यूज्ड टू स्मोक इन माई यूथ, या इन माई स्टूडेंट लाइफ। आई यूज टू स्मोक इन माई यूथ, मैं अपनी युवावस्था में स्मोकिंग करता था। या आई यूज टू स्मोक इन माई यंग एज, इन माई स्टूडेंट लाइफ, यानी जो भी है। तो इस तरह से जो पास्ट की अब नहीं करता, पास्ट की हैबिट यदि है तो हम उसके लिए भी क्या करते हैं, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। थर्ड क्या है, अनरियल पास्ट, यानी काल्पनिक बोध कराने के लिए। अनरियल पास्ट के लिए कब होती है काल्पनिक पोस्ट, जब हम एज दो या एज इफ, यानी सेंटेंस में दिया हो मानो कि। यदि सेंटेंस में मानो कि दिया होता है, ये ध्यान रहे स्टूडेंट्स, ये भी कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। यदि सेंटेंस में एज इफ या एज दो दिया हो, मानो कि दिया हो, तो सभी सब्जेक्ट्स के साथ, ऑल सब्जेक्ट्स, सभी के साथ हम क्या यूज करते हैं, वर का प्रयोग करते हैं। और इसी से पता चलता है कि ये अनरियल पास्ट है। अब देखिए जैसे ही वॉक्स एज इफ ही वर ए किंग। ही वॉक्स, वह ऐसे चलता है, एज इफ मानो कि ही वर ए किंग, क्या कल्पना की गई है, अनरियल पास्ट क्यों है, वह ऐसे चलता है मानो कि वह राजा हो, तो इसको अनरियल पास्ट। इसी तरह से शी लाफ्स एज इफ शी वर मैड। शी लाफ्स, वह ऐसे हंसती है, एज इफ शी वर मैड, वह ऐसे हंसती है मानो कि पागल हो। तो दोनों सेंटेंसेस यदि आप देखेंगे तो दोनों में क्या अनरियल पास्ट है, और दोनों में एज इफ का प्रयोग, एज दो एज इफ, एज दो एज इफ। एज दो दिया है तो उसका अर्थ भी मानो कि, एज इफ दिया है तो भी उसका भी अर्थ मानोगी, और दोनों का अर्थ ही मानो की का मतलब अनरियल पास्ट है। तो अनरियल पास्ट यदि दिया है तो सभी सब्जेक्ट के साथ हम वर का प्रयोग करते हैं। और यहाँ स्टूडेंट्स ध्यान रखें, देखिए ही के साथ वाज आना चाहिए था, सी के साथ भी वाज आना चाहिए था। तो ही के साथ यदि वर आया है तो आप समझ जाइए कि सिमिलर सब्जेक्ट के साथ यदि वर आया तो वो अनरियल पास्ट है। तो इस तरह के सेंटेंसेस भी एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, कई बार इस तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे यही सेंटेंस दे दिया, शी क्राइज एज इफ शी वाज इंजर्ड। शी क्राइज एज इफ शी वाज इंजर्ड। अब आपसे पूछ लिया वेयर इज द एरर, तो एरर कहाँ है, शी वाज इंजर्ड की जगह क्या आएगा, शी वर इंजर्ड। और इसी तरह से यदि इसको पूछ जाए इम्प्रूवमेंट के लिए, तो इम्प्रूवमेंट के लिए क्या हो जाएगा,
इम्प्रूवमेंट के लिए अंडरलाइन कर दिया शी वाज इंजर्ड, और शी वाज इंजर्ड करके आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, शी इज इंजर्ड। सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, शी हैज इंजर्ड। थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, शी वर इंजर्ड। और फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया, शी में इंजर्ड या नो इम्प्रूवमेंट भी हो सकता है। अब आपको पता है कि ये क्या है, अनरियल पास्ट है। अब चूंकि अनरियल पास्ट है तो सीधी सी बात है, इसमें क्या लगेगा, सी के साथ वर का यूज होगा। तो काम या क्या लगाएंगे, सी वर इंजर्ड। तो सी वर इंजर्ड होते ही हमारा सेंटेंस इंप्रूव हो जाता है। तो तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरा यूज क्या है कि अनरियल पास्ट में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं, और सभी सब्जेक्ट्स के साथ हम क्या लगाते हैं, वर का प्रयोग करते हैं। फोर्थ देखें, अनरियल कंडीशन। स्टूडेंट्स, कंडीशन दो तरह की होती है। एक शर्त तो वे जिनको पूरा किया जा सके, और दूसरी शर्त वे हो सकती है जो पूरा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो रियल कंडीशन जो पूरा हो जाती है, और जो अनरियल कंडीशन होती है वो होती है जो पूरा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। और जो अनरियल कंडीशन है, उन अनरियल कंडीशन में हम क्या करते हैं, अनरियल कंडीशन में सभी सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा करके या कुड, माइट, शुड और वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस तरह से बनाते हैं। देखिए, जैसे यदि मैं आगरा जाऊं तो ताज देखूं। स्टूडेंट से देखने में ऐसी लगती है जैसे कि फ्यूचर में हो। यदि मैं आगरा जाऊं तो ताज देखूं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सेंटेंस में ये कहा गया है कि यदि मैं आगरा जाऊं तो ताज देखूं। देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि फ्यूचर की बात हो, लेकिन फ्यूचर नहीं है, कंडीशन रखी है। अब ये पूरा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। यदि वो आगरा गया तो ताजमहल देख भी सकता है, यदि वो आगरा नहीं गया तो ताजमहल नहीं भी देखा जाएगा। ये भी हो सकता है कि ये वो आगरा जाए और ताजमहल ना देख पाए। तो ये कंडीशन जो पूरा हो भी सकती है और नहीं भी, इसको हम क्या कहते हैं, अनरियल कंडीशन होते। तो क्या हो जाएगा, इफ़ आई वेंट टू आगरा, इफ़ आई वेंट टू आगरा, और कोमा लगा करके आई वुड सी द ताज। अब देखिए, दोनों कंडीशन में ये इसका जो ये पार्ट है ये है कंडीशनल सेंटेंस, और ये है आपका ये कंडीशनल क्लोज है जिसमें इफ लगा है, ये मेन क्लोज है। हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि ये सबऑर्डिनेट क्लोज है और ये प्रिंसिपल क्लोज है। तो दोनों क्लोज को हम किसमें बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। जो आपकी कंडीशनल क्लोज है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं सभी सब्जेक्ट्स के साथ, और जो मेन क्लोज है यानी जो प्रिंसिपल क्लोज है उसमें हम कुड, माइट, शुड और वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो दोनों सेंटेंसेस जो हैं, दोनों क्लोज यानी अनरियल कंडीशन की दोनों क्लोज पास्ट टेंस में बनती है, सिंपल पास्ट में बनती है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, यदि अनरियल कंडीशन दी होती है तो क्या करते हैं, अनरियल कंडीशन में दोनों क्लोजेज पास्ट टेंस में बनती है। और लास्ट यूज इसका स्टूडेंट्स, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस विशेष रूप से पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस दो कार्यों का होना पाया जाता है। एक कार्य पहले होता है और दूसरा कार्य बाद में समाप्त होता है। तो इस कंडीशन में जो दूसरा कार्य जो बाद में समाप्त होता है, जो कार्य पहले समाप्त होता है उसे पास्ट परफेक्ट के रूल्स के साथ हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाते हैं। जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसको हम सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग बनाते हैं। देखिए, जैसे
डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। अब यहाँ दो कार्य हैं, एक तो डॉक्टर का आना और एक रोगी का मरना। पहले डॉक्टर बाद में आया, रोगी पहले मर चुका था, तो क्या हो जाएगा, जो पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था या डॉक्टर के आने से पहले रोगी की मृत्यु हो चुकी थी। तो इस तरह से हम ध्यान देंगे कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं जिनमें दो कार्यों का होना पाया जाता है, चाहे उसमें पहले दिया हो, चाहे पश्चात दिया हो, चाहे जो ही दिया हो, चाहे वहन दिया हो, जब, तो इस तरह के सेंटेंसेस जिनमें दो कार्यों का होना पाया जाता है, तो जो बाद में समाप्त होता है वो पास्ट इंडेफिनिट बनता है, और जो कार्य पहले समाप्त हो जाता है उस कार्य को हम किसे बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। जो बाद में समाप्त होता है उसको हम बनाते हैं सिंपल पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट में। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपका टाइम एंड टेंस का 5.2 पार्ट। स्टूडेंट्स, आपने यदि मेरा वीडियोस और मेरा चैनल लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी सीरीज़ को हम लेकर के जाएंगे, टाइम एंड टेंस को पार्ट 13 और 14 तक लेकर के जाएंगे। 13 और 14 यानी 12 तो आपके पार्ट हो जाएंगे आपके टेंसेस के, और फिर एक दो पार्ट इसके हम जो स्पेशल तरह के सेंटेंस, इम्पेरेटिव होते हैं, एक्सक्लेमेटरी होते हैं, ऑप्टेटिव होते हैं, उनको भी हम इसी पार्ट में इंक्लूड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।